हेलो एवरीवन, आज एक नई स्टोरी के साथ। नाम विक्रांत मैसी, शीतल ठाकुर। विक्रांत मैसी की प्रेम कहानी साझा कलात्मक जुनून के सुंदर वास्तविकता में खिलने की कहानी है। ये सब 2015 में वेब श्रृंखला ब्रोकन बट ब्यूटीफुल की शूटिंग के दौरान शुरू हुआ। सेट पर स्पार्क्स विक्रांत की मुलाकात उनकी अब पत्नी शीतल ठाकुर से ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के सेट पर हुई। दिलचस्प बात यह है कि शीतल ने सीरीज में विक्रांत की ऑन स्क्रीन पत्नी की भूमिका निभाई। कौन जानता था कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री असल जिंदगी में भी बदल जाएगी। धीमी आंच से स्थिर लौ तक जलना, उनके प्रारंभिक बंधन को विकसित होने में समय लगा। ये पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि एक दूसरे की प्रतिभा और कार्यनीति के प्रति वास्तविक स्नेह और सम्मान का क्रमिक विकास था। इसे निजी रखना, सालों तक विक्रांत और शीतल ने अपने रिश्ते को छुपाकर रखा। वे अपने व्यक्तिगत जीवन के बजाय अपने प्रदर्शन से सुर्खियां बटोरते हुए अपने काम को बोलने देना पसंद करते थे। आधिकारिक समाचार और बड़ा दिन 2019 में उन्होंने आखिरकार अपनी सगाई की पुष्टि की, जिसके बाद फरवरी 2022 में हिमाचल प्रदेश में एक खूबसूरत शादी हुई। उनका समारोह एक करीबी रिश्ता था, जिसमें परिवार और करीबी दोस्तों ने भाग लिया, जो एक साधारण शादी की उनकी इच्छा को दर्शाता है। और सार्थक उत्सव, नया अध्याय खुलता है। आज विक्रांत और शीतल खुशहाल शादीशुदा हैं और अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। वे एक दूसरे के करियर का समर्थन करना जारी रखते हैं, अक्सर सोशल मीडिया पर मनमोहक तस्वीरें और संदेश पोस्ट करते हैं, जिससे प्रशंसकों को उनकी प्यारी दुनिया की झलक मिलती है। रोमांटिक पहलू से परे उनकी प्रेम कहानी साझा जुनून और आपसी सम्मान की शक्ति पर प्रकाश डालती है। यह एक अधस्मारक है कि प्यार सबसे अप्रत्याशित स्थानों में खिल सकता है, कभी कभी कलात्मक सहयोग के साथ भी। उनका अभिनय तालमेल, विक्रांत और शीतल दोनों प्रतिभाशाली अभिनेता हैं जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाने जाते हैं। उनकी कुछ उल्लेखनीय परियोजनाओं में विक्रांत के लिए मिर्जापुर, क्रिमिनल जस्टिस और लव हॉस्टल और शीतल के लिए बार्ड ऑफ ब्लड, सुपर 30 और बैंड बाजा बारात शामिल हैं। दूसरों को प्रेरित करने वाली एक प्रेम कहानी, कई प्रशंसकों को विक्रांत और शीतल का जमीनी और वास्तविक रिश्ता ताजा और भरोसेमंद लगता है। उनकी प्रेम कहानी साझा जुनून और आपसी सम्मान के माध्यम से प्यार पाने की शक्ति में आशा और विश्वास को प्रेरित करती है। विक्रांत मैसी का जन्म 3 अप्रैल 1987 को नागभीड़, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम जॉली मैसी है और माता का नाम आमना मैसी है। उनके एक बड़े भाई हैं, मोहसिन मैसी। विक्रांत के पिता क्रिश्चियन हैं और माता सिख हैं। विक्रांत के पिता और माता बचपन के प्यार थे और उन्हें भागकर शादी की थी। विक्रांत एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे। उनका बचपन नागभीड़ में बीता। अनहोन सेंट एंथनी हाई स्कूल, वसोवा में पढ़ाई की। अनहोन R.D. नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, बांद्रा, मुंबई से ग्रेजुएशन की। विक्रांत को एक्टिंग का शौक चिल्ला चिल्ला था। अपने कॉलेज के दौरान थिएटर में एक्टिंग की शुरुआत करें। उन्होंने श्यामक डावर के डांस अकादमी में बैले की ट्रेनिंग भी ली। विक्रांत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की। उन्होंने 2004 में सीरियल कहा हूं मैं से डेब्यू किया था। उन्होंने धर्मवीर, बालिका वधू, बाबा ऐसो वर्ड ढूंढो और कबूल है जैसे सीरियल्स में भी काम किया। 2013 में विक्रांत ने फिल्म धूम मचाओ धूम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने छपाक, दिल धड़कने दो, गिन्नी वेट सनी और हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों में काम किया है। विक्रांत मैसी एक प्रतिभाशाली अभिनेता है। उन्होंने अपने अभिनय से बहुत सारी फिल्मों और धारावाहिकों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। विक्रांत को एक्टिंग का शौक चिल्ला चिल्ला था। अपने कॉलेज के दौरान थिएटर में एक्टिंग की शुरुआत करें। उन्होंने श्यामक डावर के डांस अकादमी में बैले की ट्रेनिंग भी ली। विक्रांत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की। उन्होंने 2004 में सीरियल कहा हूं मैं से डेब्यू किया था। उन्होंने धर्मवीर, बालिका वधू, बाबा ऐसो वर्ड ढूंढो और कबूल है जैसे सीरियल में भी काम किया। 2013 में विक्रांत ने फिल्म धूम मचाओ धूम से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने छपाक, दिल धड़कने दो, गिन्नी वेट सनी और हसीन दिलरुबा जैसी फिल्मों में काम किया है। विक्रांत मैसी ने मुंबई के वसोवा में सेंट एंथनी हाई स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि उनके विशिष्ट अनुभवों के बारे में विवरण अपेक्षाकृत कम है, हम कुछ बातें जानते हैं। प्रदर्शन कलाओं से शुरुआती परिचय, अभिनय और प्रदर्शन में मैसी की रुचि कम उम्र में ही शुरू हो गई थी।
उन्होंने 7 साल की उम्र से ही छोटे छोटे नृत्य और थिएटर प्रदर्शनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। इस शुरुआती प्रदर्शन ने संभवतः शिल्प के प्रति उनके जुनून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेंट एंथनी हाई स्कूल, वर्सोवा, मुंबई। सहायक वातावरण। मैसी ने उन्हें प्रदर्शन कला की ओर प्रेरित करने का श्रेय अपने स्कूल के प्रिंसिपल रेव अनिल रेगो को दिया है। रेगो ने उन्हें न्यूनतम से आगे जाने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे मैसी को अपने समर्पण और कार्यनीति को विकसित करने में मदद मिली होगी। अनुशासित परवरिश। मैसी के हिंदी भाषा के प्रोफेसर टी.एन. सिंह सर ने उनमें अनुशासन का महत्व बताया। अनुशासन पर इस जोर ने संभवतः मैसी के अभिनय करियर में केंद्रित और मेहनती दृष्टिकोण में योगदान दिया। कुल मिलाकर प्रारंभिक वर्ष। हालांकि सेंट एंथनी में मैसी के दैनिक जीवन के बारे में विशिष्ट विवरण व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कहना सुरक्षित है कि उनके स्कूल के वर्षों ने उन्हें आज के प्रतिभाशाली अभिनेता के रूप में आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सहायक वातावरण। प्रदर्शन कलाओं का प्रदर्शन और अनुशासन पर जोर ने संभवतः उनके व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में योगदान दिया। गौरतलब है कि मैसी ने मुंबई के बांद्रा में आर.डी. नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में अपने कॉलेज के दिनों के बारे में भी खुलकर बात की है। वहां बिताए गए समय ने अभिनय के प्रति उनके प्यार को और बढ़ाया और उन्हें अपने कौशल को निखारने के लिए बहुमूल्य अवसर प्रदान किए। कुल मिलाकर विक्रांत मैसी के स्कूल और कॉलेज के वर्ष खोज और विकास के समय थे। इस अवधि के दौरान सीखे गए अनुभवों और सबक ने मनोरंजन उद्योग में उनके सफल करियर की नींव रखी। उन्होंने मुंबई के टी.जी. रुपारेल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। उन्होंने 2008 में वाणिज्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के समय विक्रांत मैसी ने एक्टिंग में रुचि विकसित की। उन्होंने कॉलेज के नाटकों में भाग लिया और कई पुरस्कार भी जीते। उन्होंने कॉलेज के बाद भी एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। विक्रांत मैसी ने 2012 में फिल्म लव शॉट से बॉलीवुड में डेब्यू किया। उन्होंने तब से कई हिट फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें रुस्तम, मिर्जापुर और शेरशाह शामिल हैं। विक्रांत मैसी एक सफल अभिनेता है और उन्हें अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार मिले हैं। वो एक प्रेरणादायक व्यक्ति हैं, जिन्होंने अपने कॉलेज के समय से ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की है। विक्रांत मैसी के कॉलेज के समय के बारे में कुछ रोचक तथ्य यहाँ दिए गए हैं। उन्होंने कॉलेज के नाटकों में भाग लेना शुरू किया क्योंकि उन्हें अभिनय में रुचि थी। उन्होंने कॉलेज के दौरान कई पुरस्कार जीते, जिनमें बेस्ट एक्टर और बेस्ट डांसर शामिल हैं। उन्होंने कॉलेज के बाद भी एक्टिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया, भले ही उन्होंने 12वीं में फेल हो गए हों। मैसी ने विक्रमादित्य मोटवाने की फिल्म लुटेरा 2013 से रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा के साथ हिंदी फिल्म में डेब्यू किया। उन्होंने सिंह के सहायक और मित्र देवदास की भूमिका निभाई। 21 तरन आदर्श ने उन्हें अपने सहायक भूमिका में प्रथम श्रेणी पाया। 2223-2015 में उन्होंने दिल धड़कने 2 में रिधिमा सूद के साथ सहायक भूमिका निभाई, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। मैसी की पहली मुख्य भूमिका 2017 में कोंकणा सेन शर्मा की पहली निर्देशित फिल्म ए डेथ इन द गुंज के साथ आई। फिल्म के साथ साथ उनके प्रदर्शन को आलोचकों की प्रशंसा मिली। फिल्म समीक्षक राजीव मसंद ने उनके प्रदर्शन को हृदय स्पर्शी बताया। 25 इस प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 26 उसी वर्ष वो हाफ गर्लफ्रेंड और लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में दिखाई दिए, दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर औसत रहीं। 27 इंडिया टुडे की अनन्या भट्टाचार्य ने उन्हें अपनी पिछली भूमिका में ईमानदार पाया। 28 2018 में मैसी ने सबसे ज्यादा देखी जाने वाली श्रृंखला मिर्जापुर के साथ वेब शो में कदम रखा। 29 उसी वर्ष उन्होंने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल में हरलीन सेठी के साथ पीटीएसडी से पीड़ित वीर की भूमिका निभाई। 2019 में मैसी तिग्मांशु धूलिया और विशाल फुरिया द्वारा निर्देशित क्रिमिनल जस्टिस में एक हत्या के आरोपी के रूप में दिखाई दिए। 31 स्क्रॉल। इनकी संजुक्ता शर्मा ने कहा, वो बिना किसी प्रयास के आदित्य की त्वचा में घुस जाता है और उसकी परिवर्तनकारी यात्रा को सम्मोहक बनाता है। 32 उन्होंने मेड इन हेवन में नवाब की भूमिका निभाई, जो दिल्ली में मेड इन हेवन नामक एजेंसी चलाने वाले 2 विवाह योजनाकारों पर आधारित एक वेब श्रृंखला थी। 33 उस वर्ष अपनी आखिरी रिलीज में
मैसी ने ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के दूसरे सीजन में भी वीर को दोहराया। हिंदुस्तान टाइम्स से रुचि कौशल ने कहा, विक्रांत भावनात्मक दृश्यों में चमकते हैं और दर्शकों को अपने साथ रुलाने की क्षमता रखते हैं। 34 2020 की अपनी पहली फिल्म में मैसी ने मेघना गुलजार की छपाक में दीपिका पादुकोण के साथ मुख्य भूमिका निभाई, जो एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के जीवन पर आधारित थी। फिल्म व्यावसायिक रूप से असफल रही, लेकिन सुकन्या वर्मा ने कहा, विक्रांत फैब इंडिया कुर्ते में एक उदास चेहरे वाले, क्रोधी स्वभाव वाले कार्यकर्ता का प्रभावी रूप से अवतार लेते हैं। 2019 मामी फिल्म फेस्टिवल स्पॉटलाइट सेक्शन के तहत 3-7-3-8-3-9 बाद में उन्होंने 2 नेटफ्लिक्स फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई, भूमि पेडनेकर के साथ डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे और यामी गौतम के साथ गिन्नी वेड सनी। 184041 2021 में मैसी ने सीमा पाहवा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म राम प्रसाद की 13वीं में राहुल का किरदार निभाया, जो अपने दादा की 13वीं के लिए घर आता है। स्विच में प्रदर्शित होने के बाद मैसी ने हसीन दिलरुबा में तापसी पन्नू के साथ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऋषभ की भूमिका निभाई, जो नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हिंदी फिल्म बन गई। 42 द इंडियन एक्सप्रेस से शुभरा गुप्ता ने कहा, एकमात्र व्यक्ति जो आगे बढ़ने के लिए बहादुरी से प्रयास करता है और ज्यादातर जगहों पर सफल होता है, वो विक्रांत मैसी है। 14 फेरे ने उस वर्ष अपनी अंतिम रिलीज को चिन्हित किया, जिसमें संजय को कृति खरबंदा के साथ चित्रित किया गया था। 44 मैसी ने 2022 की अपनी पहली रिलीज लव हॉस्टल में सान्या मल्होत्रा के साथ एक हिंदू लड़की से प्यार करने वाले मुस्लिम अहमद की भूमिका निभाई। Z5 पर रिलीज होने पर इसे मिश्रित से लेकर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। 45 फर्स्ट पोस्ट के अन्ना MM वेटिकार ने कहा, आशु की शर्मिंदगी चिन्हित है और उल्लेखनीय रूप से ए डेथ इन द गुंज में शूटों की तुलना में अलग है। हालांकि अभिनेता आशु के ढुलमुल लहजे से बेहतर प्रदर्शन कर सकता था, जो कि क्लाइमैक्टिक दृश्य में परेशान करने वाला है। इसके बाद उन्होंने Z5 के फोरेंसिक में राधिका आप्टे के साथ फोरेंसिक विशेषज्ञ जॉनी की भूमिका निभाई, जो इसी नाम की मलयालम फिल्म की रीमेक थी। 47 बॉलीवुड हंगामा ने कहा कि मैसी एक आत्मविश्वासपूर्ण प्रदर्शन देता है और अपनी भूमिका के अनुरूप है, लेकिन ये भी कहा कि कुछ स्थानों पर वो बहुत अधिक मजाकिया बनने की कोशिश करता है और असफल होता है। 48 विक्रांत मैसी एक घनिष्ठ परिवार से आते हैं जिसने उनके जीवन और करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहां उनके पारिवारिक दायरे की एक झलक दी गई है। अभिभावक जोली मैसी। विक्रांत के पिता जोली मैसी एक बिजनेसमैन हैं। वो और विक्रांत की मां आमना मैसी बचपन की प्रेमिकाएं थीं जिन्होंने भागकर शादी कर ली। वे अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जिसमें जोली ईसाई है और आमना सिख है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी हमेशा विक्रांत के लिए प्रेरणा रही है। आमना मैसी। विक्रांत की मां आमना मैसी एक गृहिणी है। वह अपने सहयोगी स्वभाव के लिए जानी जाती है और उन्होंने हमेशा विक्रांत को अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। आमना मैसी। विक्रांत मैसी की मां। भाई बहन। मोहसिन मैसी। विक्रांत का एक बड़ा भाई है जिसका नाम मोहसिन मैसी है। मोहसिन एक बिजनेसमैन है और दोनों भाइयों के बीच गहरा रिश्ता है। पत्नी शीतल ठाकुर। विक्रांत ने फरवरी 2022 में अभिनेत्री शीतल ठाकुर से शादी की। उन्होंने 2015 में डेटिंग शुरू की और नवंबर 2019 में सगाई कर ली। इस जोड़े ने हाल ही में सितंबर 2023 में अपने पहले बच्चे, एक बच्ची, का स्वागत किया। विक्रांत मैसी और शीतल ठाकुर। विस्तृत परिवार। विक्रांत का एक बड़ा परिवार भी है, जिसमें चाची, चाचा और चचेरे भाई बहन शामिल हैं। वो पारिवारिक समय को महत्व देते हैं और अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अक्सर उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर विक्रांत मैसी का परिवार जीवन भर उनके लिए ताकत और समर्थन का स्रोत रहा है। उन्होंने उन्हें आज एक सफल अभिनेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टोरी यहां पर खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।